बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एंट्री टेस्ट हो, ये वीडियो आपके पूरा काम आने वाली है। चाहे आप किसी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, जो भी कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहे हैं, किसी भी जॉब का टेस्ट, किसी अच्छी से अच्छी जॉब का टेस्ट तैयार कर रहे हैं, ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी कहीं से भी, इसको पूरा देखना है। इसमें आपको तैयारी के हवाले से इंशाल्लाह पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसके 5 मराहिल सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला मरहला उसकी डिग्री है, आपकी उसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। दूसरी चीज फिर उस टेस्ट की तैयारी करना। तीसरी चीज अप्लाई करना। चौथी चीज इंटरव्यू। पांचवी और फाइनल चीज सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन। अब इनमें डिग्री तो आपकी हो गई, अप्लाई आप कर लेंगे, इंटरव्यू की तैयारी, टेस्ट पास होने के बाद का मरहला है, सिलेक्शन और रिजेक्शन, ये भी बात की बात है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जिस पे हमें फोकस करना है वो है तैयारी। तैयारी हमें कैसे करनी है, तैयारी के हवाले से हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एंट्री टेस्ट की, जॉब टेस्ट की तैयारी बेहतरीन कर सकें। उसके लिए मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगा जिन पे अमल करते हुए आपकी तैयारी जबरदस्त हो सकती है इंशाल्लाह, और आप अपना अच्छी से अच्छी जॉब का टेस्ट, एंट्री टेस्ट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बआसानी इंशाल्लाह क्लियर कर सकेंगे अगर आप उन पे अमल करते हैं। तो कोई भी बड़ा इम्तिहान पास करने के लिए तैयारी कितनी अहम होती है, इस बात का अंदाजा आपको इससे हो जाएगा कि दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले माइकल फेल्प्स से जब ये पूछा गया कि आपने इतने ज्यादा गोल्ड मेडल कैसे जीत लिए, पाकिस्तान में, इंडिया में टोटल मिला के अभी उतने गोल्ड मेडल्स नहीं जीते गए जितने अकेले माइकल फेल्प्स ने जीते हैं, यानी कि उसने टोटल 23 गोल्ड मेडल अकेले बंदे ने जीते हैं। जब उसे पूछा गया कि आपने रोज कितनी तैयारी करी, तो उसने कहा कि मैं रोज 12 घंटे तैयारी करता और लगातार 4 साल तक करता रहा। कैन यू इमेजिन कि लगातार 4 साल तक वो बंदा रोज 12 घंटे तैयारी करता रहा, फिर जाके उसके हाथ, पांव, बॉडी इस काबिल हुआ कि वो 23 गोल्ड मेडल जीत सके, और फिर हर ओलंपिक से अगले ओलंपिक्स तक वो लगातार फिर से तैयारी करता। यूं जाके उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों, आपको भी कोई भी बड़ा इम्तिहान अगर पास करना है तो अच्छी तैयारी करनी होगी। टेस्ट की तैयारी के लिए 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ आल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इससे आपको इसी तरह की एजुकेशनल, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं हम 5 टिप्स की तरफ, जिनमें से हर एक दूसरी से बढ़कर इंपॉर्टेंट है। आपने किसी को भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहली टिप, आपने सुबह जल्दी उठना है। सुबह 5 बजे का आपने टाइम बनाना है। सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटे आपने लाजमी पढ़ना है। रात को सोने से पहले 2 घंटे आपने लाजमी पढ़ना है। आपके जहन की एनर्जीज इस वक्त फुल पीक पे होती हैं। सोने से पहले जो आप पढ़ लेते हैं वो रात को आपके माइंड में रहता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो भी देर तक याद रहता है, और सुबह को आपका माइंड फ्रेश होता है, जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करता है, इसलिए उस वक्त भी जो पढ़ते हैं आपको वो याद रहता है। इसलिए आपने दिन में ये 4 घंटे लाजमी पढ़ने के लिए निकालने हैं। 2 सोने से पहले 2 से कम भी हो जाए तो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह के टाइम में 2 घंटे आपने लाजमी पढ़ने के लिए निकालने हैं। इस टाइम को आप अपना टेस्ट होने तक, एग्जाम होने तक फिक्स कर लें कि आपने ये 4 घंटे लाजमी पढ़ने हैं, और उसके बाद बाकी दिन का जो टाइम बचता है उसमें 4 से 5 घंटे आप अवेल करें, यानी कि डेली के कम से कम 10 घंटे आप लाजमी अवेल करें। अब जॉब टेस्ट अक्सर जो होते हैं, एंट्री टेस्ट भी ऐसे ही है, लेकिन जॉब टेस्ट की अक्सरियत जो है वो कुछ इस तरह होती है कि उनमें 80 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है और 20 मार्क्स का जीके होता है। अब 80% सब्जेक्ट को आपने 8 घंटे देने हैं और 20% सब्जेक्ट को आपने 2 घंटे देने हैं। यूं टोटल आपने डेली के 10 घंटे पूरे करने हैं। तो ये तो पहली चीज हो गई कि आपने मॉर्निंग के 2 घंटे और रात के 2 घंटे लाजमी फिक्स कर लेने हैं पढ़ाई के टाइम टेबल में। दूसरी टिप, आप अपना टाइम टेबल लाजमी बनाएं। टाइम टेबल के बगैर आपको क्लियर ही नहीं होता मैंने कितना टाइम दे दिया, कितना देना है। जब आप टाइम मैनेज करके काम करते हैं तो आपको क्लियर होता है कि ये कर लिया है, ये करना है, इसलिए आपने टाइम टेबल लाजमी बनाना है। ये अहम तरीन बात है किसी भी जॉब, किसी भी एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, जॉब टेस्ट की तैयारी के लिए। हम इसकी अहमियत को नहीं समझ पाते। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी चीज है। कामयाबी की तमाम स्ट्रेटेजीज में टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा अहमियत करार दे दी गई है। इसलिए आपने टाइम टेबल आदमी बनाना है, और अपने उस टाइम टेबल में 8 घंटे आपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी के लिए रखने हैं और 2 घंटे आपने जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए रखने हैं। जनरल नॉलेज में क्या क्या तैयार करना है उसके लिए मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको पहले कमेंट में दे दूंगा। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। इंशाल्लाह जनरल नॉलेज की तैयारी के हवाले से आपका कोई मसला नहीं रहेगा। अगर आपके टेस्ट में 2 महीने बाकी हैं, 2.5 महीने बाकी हैं, 1.5 महीना बाकी है, जितना भी टाइम बाकी है, आपने टाइम टेबल आज से ही बना लेना है और उसको फॉलो करना शुरू कर देना है। तीसरी और बहुत ही अहम टिप, आप ये टाइम टेबल अपना 6 दिन चलाएं, 7 दिन नहीं। 7वें दिन आपने क्या करना है, 7वें दिन आपने रिवीजन करनी है। हफ्ते में 6 दिन आप स्टडी करें, अपना जीके की तैयारी करें, सब्जेक्ट की तैयारी करें। 7वां दिन आप रिवीजन के लिए फिक्स कर दें। रिवीजन आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल में करना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको अपने 6 दिन का पढ़ा हुआ एक ही दफा में सारा क्लियर हो जाएगा।
रिवाइज हो जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। रोज का पढ़ा रोज तो बंदे को याद होता ही है तकरीबन। इसलिए आपने हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए लाजमी फिक्स कर लेना है, बाकी 6 दिन खूब मेहनत के साथ पढ़ना है और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयारी करनी है। अपने सब्जेक्ट के भी और जनरल नॉलेज के भी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज तैयार करने हैं आपने। उसके लिए आप अपने मास्टर लेवल की, बैचलर लेवल की बुक्स यूज करें अपने सब्जेक्ट के लिए, जनरल नॉलेज के लिए जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल है वो यूज करें, वेबसाइट्स यूज करें, जहां से भी आप करें आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी तैयारी करें। नंबर 5 दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत जरूरी है। हम लोग मास्टर्स कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होती। वो कहते हैं ना कि आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर हो ना हो, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए। फिर आप कहीं भी कोई भी इम्तिहान देने में रह नहीं सकते जब आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। आप होता क्या है कि जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ रहे होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है कि सेशनल मार्क्स वैसे लगवा लिए, टीचर से दोस्तियां कर ली, टीचर से राइट ले ली, कुछ खुद डंडियां मार ली। ज्यादातर टीचर भले का ही सोचता है, लेकिन हम खुद ज्यादा डंडियां मारते हैं, हम खुद उनसे रायत ले लेते हैं, पीछे पढ़ के ले लेते हैं। इसलिए हमारा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक रह जाता है। जो हमारे सब्जेक्ट पे यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर कमांड होनी चाहिए वो नहीं आ पाती, और नतीजे के तौर पे फिर क्या होता है कि हम जॉब टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में काफी तादाद में रह जाते हैं। उसकी यही वजह होती है, मेन यही वजह होती है कि हमारे सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होती। इसलिए आपके सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत जरूरी है। आप अपने सब्जेक्ट के और किसी भी सब्जेक्ट पे आपकी उस वक्त तक कमांड नहीं आती जब तक आपको उसकी बेसिक्स क्लियर नहीं होती। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट की बेसिक्स पे बहुत ज्यादा तवज्जो दें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा तवज्जो दें, उसको डीपली थॉरोली पढ़ें। आप इंटर लेवल के, बैचलर लेवल के, एमएससी लेवल के कॉन्सेप्ट्स जो है अपने सब्जेक्ट्स के, उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें। और कोई भी चीज आपको समझ आई है या नहीं वो आप कैसे जज कर सकते हैं अपने आप को? आपको किसी को समझा कर देखें, आप दोस्तों के साथ स्टडी करें, ग्रुप स्टडी करें। अगर आप एक टॉपिक किसी को समझा सकते हैं ना, इसका मतलब है कि वो आपको समझ आया हुआ है। और अगर आप कोई एक टॉपिक किसी को समझा नहीं सकते, उसको क्लियर नहीं कर सकते, इसका मतलब वो आपको भी समझ नहीं आया हुआ है। इसलिए अपने सब्जेक्ट पे कमांड आपकी होना बहुत जरूरी है। अपने सब्जेक्ट पे कमांड आप किस तरह हासिल कर सकते हैं? डीपली पढ़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और फिर ग्रुप स्टडी करें, दूसरों को समझाकर देखें, दूसरों को टीच करें, दोस्तों को टीच करें। इससे आपको एवेल्यूएट हो जाएगा कि आपके सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है। और नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टिप, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे मोहलिक चीज जो होती है वो होती है डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, और इसके साथ साथ आवारागर्दी, दोस्तों के साथ घूमना, इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस, या फिर पढ़ते हुए मोबाइल चलाते रहना। आजकल के स्टूडेंट्स को ये भी बहुत बीमारी है कि पढ़ने की आड़ में मोबाइल चलाया जाता है। बहुत मोहलिक चीज है ये आपके लिए। डिस्ट्रैक्शन से आपने बचना है। पढ़ते हुए आपके पास मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वॉच होनी चाहिए, रेस्ट वॉच रख लें, वॉल क्लॉक रख लें आपने अगर टाइम देखना है, लेकिन मोबाइल आपके पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने डिस्ट्रैक्शन से कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रिपरेशन की कातिल हैं। और सोशल मीडिया तो डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि बंदा इसका एडिक्टिव हो जाता है। इसलिए अगर आपके एम्स बड़े हैं, आपका ख्वाब बड़ा है, तो आपको इन चीजों से बचना होगा, क्योंकि ये चीजें आपकी राह की एक बहुत बड़ी रुकावट हैं। और फिर आखिर में सबसे अहम बात कि इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है अगर आपने इन पे अमल नहीं करना है। क्योंकि अगर एक बात पे अमल कर लिया जाए तो जिंदगी बदल जाती है, और अगर अमल ना किया जाए तो इल्म का समंदर भी कोई मानी नहीं रखता है। इसलिए आपने इन बातों पे अमल करना है, टाइम टेबल बनाना है, डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करना है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड आपने बनानी है, अपने वीक बाजुओं को मजबूत करना है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।